हम लोगों ने अभी रेंज पढ़ा था। नहीं, अब है आपको छोड़ के। पीयूष, लुकदास, आर्यन, मेरे को मीन डिफाइन कीजिए, रेंज डिफाइन कीजिए, तब आगे हम लोग मोड पे चलते हैं। पीयूष। सर रेंज वो होता है जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है, आर्यन आप मीन बता दीजिएगा। सर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं तो रेंज आ जाता है। वो रेंज आता है। मीन कैसे निकलता है मीन? सर जैसे कि मान लीजिए बहुत ढेर सारे अंक दिए हैं तो कोई एक संग जोड़िए तो उसको ऊपर लिखिए और सर उनकी जो डिवाइड देंगे तो मीन आएगा। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि लगभग आप सभी लोग को मीन और रेंज के बारे में क्लियर है। ठीक है, जब हम लोग रेंज निकालते हैं तो उसमें एक वर्क और करते हैं, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मोड। एज वी हैव सेड, मीन इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ डाटा। अदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड। अब हम लोग क्या करते थे, मीन से हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते थे। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, मोड जो कह रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी केवल मीन से नहीं निकाली जाती, उसके कई और भी क्राइटेरिया होते हैं, उसके द्वारा निकाली जाती है, जिसमें आपका मोड भी आता है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल टू फाइंड आउट द वीकली डिमांड फॉर डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट्स। अ शॉपकीपर्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स ऑफ साइज 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड फॉर अ वीक। अब ये क्या है, उसके वीक के रिकॉर्ड है कि उसने 90 सेंटीमीटर के कितने शर्ट या टी शर्ट बेचे, या 95 सेंटीमीटर के, या फिर 100 सेंटीमीटर के, या 105 एंड 110। तो फर्स्ट आता है, जैसे कि शॉपकीपर है, वो शर्ट बेच रहा है, तो हमें ये जानना चाहिए, हमें ये नॉलेज रखना है कि 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, इससे मीन क्या होता है? कोई डिफाइन कर सकता है? क्या चीज? 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या 105 सेंटीमीटर, या 110 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है? साइज है शर्ट्स की, मतलब हाँ, जिसे होता है ना मीडियम, स्मॉल, लार्ज, वैसे ये डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट क्या कहते हैं, बॉडी के अनुसार उसकी डिफरेंट साइज होती है। और शॉपकीपर इनको सेल कर रहा है और उसका एक रिकॉर्ड बना रहा है। ठीक है, साइज है इन इंचेस 90 सेंटीमीटर, उसने नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड किए 8, 95 सेंटीमीटर उसने 22, 100 सेंटीमीटर की 32, 15 की 37, 110 की 6, टोटल उसने कितने सेल किए? 105. 105. If we found the mean number of shirts sold, do you think what he should be able to decided which size is kept in stock? तो कह रहे हैं मीन अगर निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएगा और 5 साइज हैं, तो ये आपका टोटल मीन निकल गया है 21। इट मीन्स अगर वो पर डे इतना बेच रहा है तो उसका 21 का एक रेशियो जा रहा है। ठीक है, should he obtain 21 shirts of each size? अब 21 मीन तो निकल गया, लेकिन क्या है इसका ओवरऑल साइज का है, जैसे कि 90 सेंटीमीटर का भी है, 95 सेंटीमीटर का भी है, 100 सेंटीमीटर का भी है, 105 का है, 110 का। अब इसका उसने मीन उसने ओवरऑल का गेट किया 21। ठीक है, तो अब उसके मतलब वो जान गया कि मेरा 21 मीन है इसका, बट किस साइज का है, 90 का है कि 95 का है कि 100 का है कि 15 का है कि 110 का है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज को जानने के लिए मीन के अलावा हम मोड को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, यस सर। फिर है लुक एट अनदर एग्जांपल। द ओनर, ये है नीचे है आपका, द शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड डिसाइडेड टू produce shirts of 90 centimeter, 100 centimeter, 15 centimeter. He decided to postpone procurement of the shirts of other size because of their small number of buyers. ठीक है,
Look at another example. The owner of a ready-made dress shop says the most popular size of dress first sell is size 90 सेंटीमीटर। जो है रेडीमेड जो ड्रेस सर क्या कहते हैं ड्रेस का शॉपकीपर है, उसने रिक्वाइज किया कि 90 सेंटीमीटर साइज की सेल क्या है, हाईएस्ट है। ऑब्जर्व दैट हियर आल्सो द ओनर इज concerned about the number of shirts of different size sold. See how we are looking at the shirt size that is sold the most. This is another representative value for the data. The highest occurring events is the sale of size 90 centimeter. This representative values is called the mode of data. ठीक है, जो ओवरऑल उसने 90 सेंटीमीटर की उसने देखा, उसको मालूम चला ये सेल ज्यादा है, फिर उसने उसका वो मोड निकाल दिया। ठीक है, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफ्टेन। ठीक है, द मोस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफ्टेन, जो कि ज्यादा अकर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इस पे, फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स 1 2 2 4 3 2 1 2 2 4। अब एक सीरीज दी गई है या नंबर का एक सेट दिया गया है, अब इसका मोड डिफाइन करने के लिए बोला गया है। सीरीज क्या है अपनी, बोलिएगा भाई। यस सर, द वन हाँ, 1 1 3 टाइम में 1 है ना, द 1 2 टाइम्स 2 टाइम्स है। देन 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4। 4 ये सीरीज दी गई है। अब इसका मोड हमें निकालना है। ठीक है, तो देख रहे हैं, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब क्या है, अरेंज द नंबर विद सेम वैल्यूज टुगेदर। अब जो वैल्यूज सेम है इनको हम टुगेदर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 1 एंड 1, 3 1 है, 1 1 एंड 1, देन 2 2 2 एंड 2 2 2 2 एंड 2, देन आपका 3 एंड 4। अब हम लोगों ने इनको क्या कर लिया, अरेंज किया। ठीक है, अब कह रहा है मोड ऑफ द दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। अब मोड कह रहा है इसका 2 है, क्या है 2 वाई, क्योंकि 2 का इट्स कम फ्रीक्वेंट हाँ, ये है। सबसे 2 सबकी सर 2 की 2 ज्यादा frequency संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, 2 जो है वो ज्यादा बार आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, रुद्राक्ष यस सर। समझ आ रहा है, इसका आंसर Yes, आप sir. बताइए, इसमें मोड क्या है। इसमें मोड क्या होगा, ये लास्ट वाला 14 है सर 11 कितने टाइम्स आया है, सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो इस सीरीज का मोड क्या हो गया, 11। ठीक है, तो ये निकल जाएगा ना। अब आता है नीचे है मोड ऑफ लार्ज डाटा। ठीक है, putting the same observation together and counting them is not easy if the number of observation is large। अभी क्या था, हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो मिले थे वो काउंटेड थे, 10 थे, 12 थे, 7 थे, 8 थे। अगर ये जब डाटा क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन लार्ज स्केल में मिलता है, उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, in such cases we tabulate the data। निकल जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी डाटा से आपको मीन भी निकल जाएगा, रेंज भी निकल जाएगा और मोड भी निकल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, तीनों चीज रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यस अब इसमें है
सेकेंड है हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 25 चिल्ड्रेन आर गिवन बिलो 168 165 163 160 163 161 डिफरेंट ये है 25 चिल्ड्रेन है। कितने चिल्ड्रेन है? 25 चिल्ड्रेन है। इनका एक डाटा दिया गया है हाइट का, कोई 165 है, कोई 163 है, कोई 160 है, तो ये डिफरेंट डाटा दिए गए हैं। तो इसमें से पिक्चर सबको दिख रहा है ना? यस सर। इसका आप लोग मीन, मोड और क्या कहते हैं रेंज तीनों निकाल के बताइए। 2 मिनट का समय, क्योंकि इसमें क्या है एडिशन ज्यादा लार्ज है। ठीक है, हो जाएगा? पीयूष? यस सर। साथ 2 मिनट का समय। यस सर, हो जाएगा। इसका डाटा थोड़ा वो है ज्यादा। इसमें है we have seen that in some situation arithmetic mean is an appropriate measure of central tendency, whereas in some other situation mode is appropriate measure of central tendency. Let us know at another example. Consider a group of 17 students. अब क्या है 17 ग्रुप स्टूडेंट का एक ग्रुप है विद द फॉलोइंग हाइट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा सोल्यूशन दिया गया है, नीचे दिया गया है वी कैन फाइंड द मीन इज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। 106 पूरा ऐड है, फिर आ रहा है 113.5. सो इफ अ टीचर डिवाइड द स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of the mean height such that the one group has a student of height less than the mean height and the other group has a student height more than mean height. It means अब क्या किए हैं कि मान लीजिए हमारा 16 है, 15 है, 14, 15 है, 16 ये एज्यूम कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारा क्या है मीन है। क्या है? मीन है। इट मीन्स मीन के नीचे लोवेस्ट वैल्यू होती है, होती नहीं होती है? ठीक है, और मीन के आगे कुछ हाईएस्ट वैल्यू होती है। मीन जो क्या होता है मीडियन का होता है एक तरीके का। ठीक है, तो कह रहे हैं मीन का जो छोटे 15 से उनका एक ग्रुप बना लेते हैं लोवेस्ट वालों का और हाईएस्ट वालों का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यही है। सेकेंड है द सेकेंड ऑप्शन फॉर हर टू फाइंड मोड द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 115 सेंटीमीटर विच वुड बी टेकन एज मोड। या तो हम पूरे मीन को निकाल लें या फिर देख लेंगे उसमें जो हमारा मोड आ रहा है उसी को हम क्या मान लेंगे मीन, कि उसी पीछे सब आ रहे हैं 115 सबका एक कॉमन वैल्यू है। ठीक है, जैसे होता है आपने देखा होगा जब आप लोग का रिजल्ट निकलता हो तो 60% मीन्स फर्स्ट डिवीजन, तो 60 के ऊपर जितने हैं या 65 है वो आपके फर्स्ट डिवीजन है। तो हमें मान लिया गया कि फर्स्ट डिवीजन मीन्स 60%। ठीक है, या फिर आप लोग का ग्रेडिंग होती होगी तो 8 नंबर मीन्स ग्रेड ए। ठीक है, अब इसके नीचे वाले जो है उसको अलग ग्रेड दे दिया गया, बट हम इसके बीच वालों को जो 8.5 पाए हैं, 8.6 पाए हैं, 8.4 पाए हैं, इनको भी हम ए वाले ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज है मीडियन का कि अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है जो ज्यादा टाइम्स आई है या ज्यादा बार आई है वो उसी को हम क्या कहते हैं जो मोड है उसका उसी को हम मीडियन मान लेते हैं। देयर आर 7 चिल्ड्रन बिलो द मोड ऑफ एंड 10 चिल्ड्रन एट द मोड एंड द अबव मोड, therefore we cannot divide the group into 2 equal parts. अब देख रहे हैं कि जब 115 हम ले रहे हैं तो उसमें क्या है 7 स्टूडेंट क्या है बिलो क्या है 115 है और 10 स्टूडेंट क्या है बिलो 115। ठीक है, एबव 115 है, तो क्या करेंगे हम इसमें हम 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, भागा इस बात नहीं है ना। ठीक है, let us therefore think of an alternative representative value of measure of central tendency. For doing this we again look at the given height of the student and arrange them in ascending order. अब इनको ascending order में arrange किया। We have the following observation, जैसे आपको दिया गया the middle value is the data is 115 because the value divides
the student into two equal group of 8 students each. This value is called as median. अब क्या क्या सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और क्या कहते हैं आपके पास 15 स्टूडेंट थे, जैसे ये है, मान लीजिए आपके पास 15 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 15 स्टूडेंट थे। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ को 8 को ये मीडियन मान दिया, और जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए तो हमारे यहाँ से आगे मीडियन क्या आ गया 115। ठीक है, अब इसके इधर भी एक स्टूडेंट है, इसके इधर भी एक स्टूडेंट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। 3 and 3 7 स्टूडेंट इधर है, 7 स्टूडेंट इधर है, एक ग्रुप बन जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या आपको बताया गया है? सर एक्सक्यूज मी सर। ठीक सर। ठीक है, तो यही हमारा मीडियन होता है, refers to the increasing or decreasing order with all of observation। ठीक है, 10 नीचे देखेंगे, 10 in given data arranged in ascending or descending order, the median gives the middle observation। इट मीन्स जो मिडिल में होगा वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। एग्जाम्पल आपका दिया गया है 7, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा 24 36 46 17 18 25 एंड 35। अब इसको करा देना जल्दी से, Yes, sir. आपकी क्लास हो सकता है कट जाएगी इसमें। ठीक है, क्लास कट जाएगी, जाने के बाद पहुंच गया 24। ठीक है, 18 24 25 35 35, हाँ बोलिएगा 35 36 35, 36, हाँ 46, 46। 46। ये हमने इसको अरेंज कर दिया है पहले से ही। ठीक है, Yes, sir. अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो जो बीच वाला है 25, ये हमारा क्या हो जाएगा, 25, मीडियन। ठीक है, median. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। व्यू समझ आ गया ना? यस सर। किसी डाटा को अरेंज करने के बाद जो बीच में होगा उसकी मीडियन में, वही हमारा मीडियन होता है। ठीक है, यस Sir. Yes, sir. 3.2 आप लोग कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा सैटरडे को करेंगे। ठीक है, Yes, sir. रवि Sir. एंड भाव्या।